देखिए, इंडिया गठबंधन अपने आप में एक अच्छा गठबंधन है जिसमें सामूहिक निर्णय होते हैं, सबके साथ बैठ करके निर्णय होते हैं, विचार होता है, विचारों का सम्मान होता है। आप एनडीए की तरह उसकी तुलना मत कीजिए कि वहां पे आप एक मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, सारे एनडीए के घटक दलों को उसको मानना पड़ेगा। एक बात भारतीय जनता पार्टी कह देगी, सारे घटक दलों को उसको मानना पड़ेगा। नहीं, ये बोल के तो आप ये बता रहे हैं कि एनडीए बड़ा मजबूत है, बड़ा मजबूत है। यश भारती जी, ये जिस तरह के आप वक्तव्य दे रहे हैं इससे लग रहा बड़ा मजबूत है, लेकिन आपके सहयोगी कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल बिखरा बिखरा हुआ एनडीए। भागीरथ भाई, मैं पूरी बात कह लूं। जिस तरीके की बात एनडीए की तरफ से आ रही है, चंद्रबाबू नायडू जी एक तरफ कहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन की बैठक करेंगे और भाजपा को बता देंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के बिना वो एनडीए गठबंधन की बैठक करना चाहते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि वो कितना अविश्वास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बाकी एनडीए के घटक दलों के साथ वो रहना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठक में भी शामिल नहीं होना चाहते और अपना निर्णय लेकर के उनको बता देना चाहते हैं। दूसरी बात, लगातार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से हास्य के रूप में कह दिया जाता है, एक जगत मामा होते हैं, एक जगत फूफा होते हैं, वैसे ये जगत पलटू राम हो चुके हैं। तो दुनिया में पलटू राम के नाम से प्रचलित हो गए और अभी डर है एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को कि अब नीतीश कुमार जी कब पलटेंगे। तो समय समय पर बार बार प्रमाण देना पड़ रहा है, नहीं भाई अब नहीं पलटेंगे, अब हम यहीं रहने वाले हैं। ये केवल बार बार अस्थिरता को स्थिरता बताने की कोशिश एनडीए की तरफ से हो रही है। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, हम सब लोग साथ में हैं और एनडीए के गठबंधन की जो टूट होगी उसी के कारण जो जनादेश ने सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो 400 पार की बात करते थे उनको 300 के अंदर छेड़ा। ठीक है, लेकिन आप लोग की रणनीति का ये भी तो बता दीजिए। जनादेश के जोशी है भागीरथ भाई, जो जनादेश के दोषी हैं, जिन्होंने ओपिनियन पोल के माध्यम से 400 पार किया था, जिन्होंने एग्जिट पोल के माध्यम से 400 पार किया था, वो सब दोषी हैं जिन्होंने जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया। मुझे लगता है चुनाव हो गया, सब चीज खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं यहां पर विपक्षी पार्टियों की रणनीति क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव को लेकर, संक्षेप में बता दीजिए बस। भागीरथ भाई, हर चीज बड़ी स्पष्ट है। जनता जनार्दन सर्वोपरि है, उनके लिए अच्छे निर्णय होने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पूरे चुनाव में और पिछले 5 साल से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो बता दें कि 10 राज्यसभा सीटों पे क्यों चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश की लगभग 10 सीटों पे उपचुनाव लोकसभा स्पीकर पद की बात कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं रणनीति क्या आप लोग की, अगर बीजेपी का उम्मीदवार होगा तो आप लोग भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, बस इसको क्लियर कर दीजिए मुझे आप, या फिर मीटिंग में आप लोग डिसाइड करेंगे, ये कह दीजिए। हर चीज क्लियर है। इंडिया गठबंधन के तहत चीजें तय करेगा और मीडिया को सहज रूप से आकर के उसको चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा कि क्या रणनीति रहेगी। बता दिया हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इंतजार रहेगा, तय करके एक साथ बता देंगे। हमारे यहाँ गुपचुप बैठकें नहीं होती हैं। ठीक है, इंतजार रहेगा। हम लोग लगभग 1 घंटा चर्चा में शामिल हुए हैं आपके चैनल में, और इस 1 घंटे में सबसे ज्यादा समय आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी को दिया। नहीं देखिए, मैं वो भी आपको कारण बता दूं, वो भी आपको थोड़ा कारण बता देता हूं, बोलने का काम किया। यश भारती जी, वो भी आपको कारण बता दूं। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 विपक्ष में है और 1 पक्ष में है, तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा उनको, सबके सवालों का जवाब रहता है। फिर बीच में बोल गए, फिर बीच में कितना बेचारा। चलिए यश भारती जी, ठीक है, कितना बेचारापन है इनका, कितने बेचारे हैं ये कि इनको समय कम पड़ता है तब भी बेचारे बोल नहीं पाते, कितने लाचार हैं ये, और संख्या बल का अहंकार दिखाते हैं। 3 टर्म की सरकार की बातें कर रहे थे। अरे भाई, 3 टर्म की सरकार में आपके ओपिनियन पोल में आपके सहयोगी रहे, एग्जिट पोल में जो आपके सहयोगी रहे, जो जनता का जनादेश लूटने का काम किया, जिन्होंने 400 पार का माहौल बनाया, वो आपके सहयोगी आज शर्मसार हैं। स्टूडियो में आते, टीवी स्टूडियो में रोने लगते हैं उन आंकड़ों के साथ में। वैसे ही आपको अपने रोने की तैयारी करनी है। जो जनता के साथ में वन नेशन वन इलेक्शन की आपने बात करी, 2014 में अच्छे दिन की बात करी, 2019 में चौकीदार बन गए, 2024 में मोदी का परिवार बन गए। चुनाव होते ही एक नया रूप ले आते, चेहरे पे चेहरा लगाते, चुनाव खत्म होते ही वो चेहरे से रूप हटा देते हैं। अब मोदी का परिवार ही बिखर गया। पता नहीं क्या मोदी के परिवार के, जो हमारी ठेठ भाषा में कहा जाता है रंडुआ,
जिसकी शादी नहीं होती, कुंवारा रह जाता है, जिसको कोई बच्चा नहीं देना चाहता, बच्ची नहीं देना चाहता, ऐसे कुंवारे और रणुओं का संगठन भारतीय जनता पार्टी में जो ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ शब्द ऐसे भले स्थानीय लेवल में ठीक हो सकते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चैनल में ये शब्द ठीक नहीं लगते हैं। ये ठीक है, यश भारती ठीक है, एक स्थानीय लेवल में ये शब्द ठीक है। तब प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द बोलता है। समय कम पड़ गया ना, बेचारे को समय कम पड़ गया। भागीरथ प्रसाद जी, इस लाचार आदमी को थोड़ा सा बेचारापन समझाइए। जब आते तब कुंवारे नहीं है क्या? कुंवारे नहीं है क्या मोदी जी? रणुए नहीं है क्या मोदी जी? ये कोई मैं क्या भाषा को गंदी बात है? भाई ठेठ बात मैं बोल रहा हूँ, के लिए अब शब्द बात करता है। ठीक है, यश बात जी ठीक है। देखिए, आप लोग सम्मान की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के शब्दों को थोड़ा सा हम अवॉइड करें। ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चैनल में ये शब्द इस तरह के ठीक नहीं लगते हैं। ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप जो ठीक है मुद्दे पर आते हैं यश भारती जी, इस तरह के शब्दों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रीय चैनल में इस तरह के शब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। भले स्थानीय भाषा में हो सकता है शायद ये शब्द नॉर्मल हो, लेकिन एक राष्ट्रीय चैनल में ये शब्द मुझे लगता है ठीक नहीं है। यश भारती जी, मुद्दे पर आ जाते हैं, राज्यसभा चुनाव और होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति? रक्षा सौदे में दलाली जितनी बार आता है उतनी बार करता है। ये बताता है कि हम गुंडे और इसकी परवरिश बलात्कारियों की सरकार बेहुदा आदमी बताता है कि हम गुंडे और बलात्कारियों की आदमी है। नहीं यश भारती, देखिए आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी विनती है आपसे, ये शब्द थोड़ा सा हम साइड रखें ना। राष्ट्रीय चैनल है, हम एक मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, इन शब्दों को थोड़ा इस्तेमाल रखें ना, साइड रखें। आप बड़े प्रवक्ता हैं, आप शब्दों को मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए आपको। ये शब्द प्लीज कृपा करके साइड रख दीजिए, अपनी बात रखिए आप प्लीज, कृपा करके, क्योंकि आप बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है, कृपा करके प्लीज। योगी प्रधानमंत्री है, RSS के जो रणुए हैं वो प्रधानमंत्री है। अरे रणुए के संगठन की ठेकेदारी मत करो भैया। यश भारती जी कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर मुझे देखिए फिर मुझे दूसरे के पास जाना पड़ेगा। आप पता नहीं आज किस मूड में है। मैं आपसे कह रहा हूं ये शब्द थोड़ा आप साइड कर दीजिए, मुझे लगता है आप नहीं समझ रहे हैं। आप ये शब्द आपत्तिजनक है, मुझे लगता है इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल कीजिए प्लीज। आप दूसरी बात कहने जा रहे हो तो ठीक है कहिए, नहीं तो फिर मैं दूसरे के पास चले जाऊंगा। प्लीज ये शब्द इस्तेमाल मत कीजिए आप, यश भारती जी प्लीज। बार बार आप कर रहे हैं शब्द का इस्तेमाल। शर्म आती है, रणुआ सुनने में शर्म आती है तो शादी करा दिया करो भैया। यश भारती जी देखिए मुद्दा क्या है और आप क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, माफी चाहूंगा, मेरा समय भी समाप्त हो रहा है। ठीक है, नहीं माफी चाहूंगा, आप कंटिन्यू लगातार ये शब्द कर रहे हैं, पता नहीं क्यों आपके पास यहाँ पर शायद कुछ बोलने के लिए है नहीं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदुकांत जी ठीक है इंदुकांत जी, आखिर क्यों आखिर इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई हार्ड शब्दों का इस्तेमाल करती है उससे नुकसान होता है। भले अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन इस तरह के शब्दों को लेकर आपत्ति जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति देख रहे हैं? अभी जो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया उसका असर कितना पड़ने वाला है? नहीं यश भारती जी, आप आज पता नहीं किस मूड में, लेकिन ये शब्द आपत्तिजनक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्लीज ना करें आप। इंदुकांत जी ठीक है अजय जी मैंने भी आपत्ति दर्ज कर दी। ठीक है इंदुकांत जी, राज्यसभा चुनाव और होने वाले विधानसभा चुनाव। अरे बिल्कुल बताया कीजिए अजय पाठक जी। नहीं यश भारती देखिए प्लीज, हमारे गेस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आज आप किसी दूसरे मूड में, मैं अपने गेस्ट के साथ बदतमीजी आपको नहीं करने दूंगा। प्लीज यश भारती जी आप मेरा नाम यश भारती, नाम सुन लिया कीजिए, बताया कीजिए। नहीं प्लीज, आज जो शब्द इस्तेमाल किया वो गलत है। आप हमारे गेस्ट के साथ प्लीज ऐसा ना करें। वरिष्ठ पत्रकार है दिल्ली से इंदुकांत जी, प्लीज। रणुआ शब्द गलत है क्या? देखिए आप जिस संदर्भ में बोल रहे हैं वो गलत है, स्थानीय भाषा में ठीक हो सकता है, लेकिन आप जिसके प्रति जिसके लिए बोल रहे हैं शब्द गलत है। प्लीज नहीं यश भारती जी, समय नहीं है मेरे पास, मैं अभी शब्द में और जाना नहीं चाहूंगा। प्लीज शांत। इंदुकांत जी भाई ये खा गए ना अजय पाठक। नहीं यश भारती जी, समय नहीं है, प्लीज थोड़ा शांत हो जाए। इंदुकांत जी नहीं अजय जी मैंने भी आपत्ति कर दी है, प्लीज समय कम है मेरे पास। लास्ट इंदुकांत जी मैं चाहूंगा प्लीज आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये चलता रहेगा। प्लीज इंदुकांत जी अपनी बात रखिए आप। नहीं राज्य जी समय नहीं है मेरे पास। इंदुकांत जी राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव क्या लगता है आपको? इस बेशरम को बोलने नहीं अजय जी प्लीज अब आप भी शांत हो जाइए। नहीं प्लीज, वो आपत्ति दर्ज करा दिया मैंने प्लीज, लेकिन आप शांत हो जाइए आप। इंदुकांत जी प्लीज। इंदुकांत जी राज्यसभा चुनाव विधानसभा चुनाव होने वाले, प्लीज लास्ट कमेंट।
इंदुकान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? इंदुकान जी, आप मुझे सुन पा रहे? नहीं, लगता ठीक है, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, समय कम है। अजय पाठक जी, क्लास कमेंट आपसे। और लेकिन प्लीज शब्दों का आप ध्यान रखिएगा, प्लीज, मर्यादा के साथ आप भी प्लीज। प्राण प्रतिष्ठा में ये जब आते हैं टीवी पे तब प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ गालियां देने का काम करते हैं। कम से कम इनको इतनी तो मर्यादा रखनी चाहिए कि एक किस पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस पार्टी के साथ, अपने साथ साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह के शब्द कहूं तो कैसा लगेगा? किस तरह की चीजें आएगी? मुलायम सिंह साहब ने नहीं, देखिए, दूसरी तरफ हम नहीं जाएंगे, आप जो मुद्दे उस पर एक क्लास कमेंट कर दिए, मैं क्लोज करूंगा, समय मेरे पास नहीं है। बेचारेपन पे आ गए, फिर बेचारेपन पे आ गए। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है कि अब इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। चलिए, माफी चाहूंगा, मेरा समय भी समाप्त हो गया है। अजय पाठक जी, मलिक जावेद जी, राजेश रमन जी, धनंजय शर्मा जी, इंदुकान जी और जस पाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।